हेलो एवरीवन, मारवाड़ी माइग्रेट्स आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग आपको लेकर आए हैं जोधपुर के आर्ट वीक में। जोधपुर आर्ट वीक, यहाँ हम आपको डिफरेंट कल्चरल थिंग्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या चीजें क्या क्या है। आपको उन सभी आर्टिस्ट से मिलवाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन चीजों को सजोया है। देश विदेश की संस्कृति को कैसे इन्होंने अपने देश से जोड़ा है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ चीजें के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर नागालैंड की कुछ चीजें होंगी, जोधपुर की कुछ चीजें होंगी। कुछ लोग जो जोधपुर से बाहर शिफ्ट हो गए, उन्होंने जोधपुर को कैसे देखा, क्या वो चीजें मिस करते हैं, क्या क्या चीजें उनके लायक है। लेट्स कम विद अस टू एंजॉय द मारवाड़ फेस्ट। तो ये वेसल्स इनको कुट्टू वेसल्स बोलते हैं। ये नागालैंड से इंस्पायर्ड है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है अक्खुज़ेलिया वो भी नागालैंड से ही है। उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन यहाँ राजस्थान में बिताया। उन्होंने अजमेर में जो मेयो कॉलेज है वहाँ से, हाँ, जो आर्टिस्ट है अक्खुज़ेलिया, वो यहाँ की राजस्थान की अजमेर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, और इसीलिए बचपन से ही उन्होंने अजमेर और नागालैंड के बीच जो कनेक्शंस है वो कनेक्शंस वो देखने लगे। तो उस कनेक्शन को एक फॉर्म देना था उनको, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि इस जोधपुर आर्ट्स फेस्टिवल में, क्योंकि उनको ये साइट असाइन किया गया था तूजी का जलरा, और ये जलरा तो वाटर रिसोर्स साइट है। तो इस वाटर रिसोर्स साइट से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जो आर्ट वर्क है उस आर्ट वर्क को सुराही वेसल की तरह डिज़ाइन किया। सुराही जो होता है राजस्थान का ट्रेडिशनल वेसल होता है जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है। और ये जो आप वेसल यहाँ पे देख रहे हो, इस वेसल पे जो कलर का मोटिव लगा है, ब्लैक, रेड, येलो, और फिर जो क्राउन का भी जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ नागालैंड का टैटू ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। सो इन हिज वे उन्होंने दो ट्रेडिशंस लिए, नागालैंड का टैटू ट्रेडिशन और राजस्थान का सिराही ट्रेडिशन, और उन दोनों ट्रेडिशन को एक साथ उन्होंने इस फॉर्म में मैनिफेस्ट किया, ताकि वो अपना कनेक्शन जो वो खुद देखता है वो लोगों के साथ शेयर भी कर सके और दिखा भी सके। वो जो वहाँ पे जब यूके शिफ्ट हुए थे, बेसिकली थे वो इमिग्रेंट्स, पंजाबी इमिग्रेंट्स। सो बेसिकली वो यहीं पे वही शो कर रही है कि उसकी लाइफ यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर कैसी हुई। सो बेसिकली अगर आप पहले वो औरत वाली देखोगे, औरत एक साड़ी में है, बेसिकली वो बार्बी डॉल है। बार्बीज का सिग्निफिकेंट ये है कि जब नहीं, ये जो सेकंड, हाँ वो सेकंड बार्बी जो लेडीज दिख रही है ना, वो बार्बी है। तो बेसिकली उनका सिग्निफिकेंट ये, जब वो यहाँ से गए थे तो यहाँ पर तो वो बहुत गुड़ियाओं के साथ खेलते थे। यहाँ की गुड़िया बेसिकली ट्रेडिशनल वेयर पहनती थी वो सब। वहाँ पर जाने के बाद तो पर पूरा वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ की बार्बीज भी वेस्टर्न कपड़े पहनती है। तो उनको वो मिस होता था कि भाई मेरी वो ट्रेडिशनैलिटी, मेरा वो कल्चर, मेरा वो सब पीछे छूट गया। और जो सेकंड वाली है वो बेसिकली आइसक्रीम वाले जॉब्स, जिनको अपन जॉब्स बोलते हैं, वो उनको उनके पापा को मिली नहीं थी। तो उनके पापा ने बेसिकली वहाँ की अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर अपना खुद एक आइसक्रीम ट्रक चालू किया। सो उनके लिए वही आइसक्रीम ट्रक, उनके पापा खाली पापा से बढ़ के पूरे आइसक्रीम मैन जैसे हो गए थे। और जो आपको थर्ड दिख रही है वो बेसिकली एक डांस फॉर्म है। अपने यहाँ पे कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म्स होते हैं ना, वही होते हैं। बेसिकली उनके हाथ में झाड़ू है। अपने अगर इंडिया में होते तो उसी झाड़ू को बेसिकली वो ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल के साथ एक्सचेंज कर सकते थे, पर उनकी मम्मी के लिए वो त्रिशूल की जगह उनकी झाड़ू ने ले ली थी। और उसके बाद वो बेसिकली सारे भगवान हैं, जैसे कृष्ण है, उसके पीछे बैल है। तो बेसिकली बस आर्ट है। और यहाँ पे लगाने का बेसिकली उनका ये मोटिव है कि जो राजस्थान में ऐसे बावड़ीज होती है, उनका सेंशंस पूरा वाटर सिस्टम का जो कोई चीज़ होती है बेसिकली रानीज करती है, राजा भी नहीं करती है। पूरा मैजिस्ट्रेट का जो भी काम होता है वो बेसिकली रानीज के अंदर होता है। ये ऊनी बावड़ी बोलने क्या ऊनी बावड़ी बेसिकली मैंने जैसे बताया यहाँ की रानीज करती है। तो ये बेसिकली ये जो पूरी जगह होती थी ये बेसिकली औरतों की होती थी, और यहाँ लेडीज़ आती थी, बात करती थी। एक लेडीज़ का अपना खुद का स्पेस होता था, जैसे अपने जेंट्स के लिए चौराहा होता था जहाँ पे सब जेंट्स मिल के साथ में बात करते थे। लेडीज़ के लिए ये होता था, लेडीज़ अपना घर का काम करती थी, इधर आके बर्तन धोती थी। बेसिकली ये पानी का पूरा उसकी बावड़ी बोल रही है। ये बावड़ी बोल रही है कि मैं एक जगह एक टाइम पे लेडीज़ की थी और आज मैं पूरी सबकी हूँ। चलाने का औचित्य क्या है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? बेसिकली ये फंडेड है पब्लिक आर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है। सो बेसिकली उनका एम, वो एक एनजीओ है। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि जितने भी लोकल आर्टिस्ट हो, जितने भी एज ए इमर्जिंग आर्टिस्ट हो, उनको फंड करना। सो बेसिकली कराने का ये मतलब हो कि यहाँ के लोगों को पता चले कि भाई आर्ट ऐसा भी होता है। आप भी आर्ट करते हैं? नहीं, मैं बेसिकली एसीसी स्टूडेंट हूँ। ACCA एज इन जैसे इंडिया में सीए होता है, एसीसी यूके का सीए।
अच्छा अच्छा। सो मैं बेसिकली बहुत सारी इंटर्नशिप्स करता तो हूँ। आप इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ तो आप बेसिकली हम इसको वॉलंटियर्स हैं इंटर्नशिप volunteers कर। हैं। हम शुभ नाम आपका? बेसिकली मेरा राजवीर सिंह इंदा। राजवीर सिंह, यहीं से हैं? हाँ मैं लोकल। जोधपुर से ही हैं?